नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत की गलियों में जब कभी ठंडे पानी की बोतल खुलती है तो अब उसमें सिर्फ प्यास नहीं बुझती, उसमें एक पूरी राजनीतिक और आर्थिक रणनीति खुली होती है। यह कहानी किसी विज्ञापन की नहीं, किसी स्वाद की नहीं, बल्कि उस क्षण की है जब मुकेश अंबानी ने तय किया कि अब भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहेगा बल्कि बाजार का नियंत्रक बनेगा। और यह फैसला उन्होंने किसी मंच से नहीं बल्कि चुपचाप एक बोतल के जरिए लिया। कभी भारत में कोका कोला और पेप्सी का मतलब सिर्फ ठंडा पेय नहीं था, वे एक सोच थे। वे उस दौर का प्रतीक थे जब विदेशी ब्रांड होना अपने आप में प्रतिष्ठा मानी जाती थी। स्कूल के बाहर लगी रेहड़ी से लेकर 5 सितारा होटलों तक हर जगह उन्हीं का राज था। भारत उनके लिए एक उपनिवेश जैसा बाजार था, विशाल, उपभोक्तावादी और लगभग निर्विरोध। लेकिन वक्त बदलता है और बदलाव तब तेज होता है जब सत्ता की समझ बदलती है। मुकेश अंबानी ने जब टेलीकॉम में कदम रखा तब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि वह सिर्फ नेटवर्क नहीं, पूरे बाजार की संरचना बदलने वाले हैं। जियो ने कॉल को मुफ्त नहीं किया, उसने आदतें बदली। उसने यह सिखाया कि उपभोक्ता से पैसा लेने से पहले उसे जकड़ना जरूरी। यही दर्शन आगे चलकर हर सेक्टर में उतरा, रिटेल, डेटा, लॉजिस्टिक और अब कोल्ड ड्रिंक। जब रिलायंस ने कैंपा कोला को खरीदा तो इसे एक भावनात्मक वापसी समझा गया। पुराने जमाने की बोतल, वही नाम, वही यादें। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी। असल में यह एक रणनीतिक हथियार था। अंबानी जानते थे कि कोका कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड भावनाओं पर नहीं, आदतों पर चलते हैं और आदतें तोड़ी नहीं जाती, बदली जाती। उन्होंने किसी बड़े इवेंट से कैंपा कोला लॉन्च नहीं की, ना कोई सितारा, ना कोई करोड़ों का विज्ञापन। बस चुपचाप, धीरे धीरे हर उस दुकान तक पहुंचाया जहां रोजमर्रा का ग्राहक जाता है। वही दुकानदार जो पहले पेप्सी की बोतल रखता था अब कैंपा रखने लगा, क्योंकि उसे बेहतर मार्जिन मिला, बेहतर सप्लाई मिली और सबसे अहम, भरोसा मिला। यहीं से असली खेल शुरू हुआ, क्योंकि यह लड़ाई स्वाद की नहीं थी, यह लड़ाई थी नियंत्रण की। कोका कोला और पेप्सी दशकों से भारत में मौजूद थी, लेकिन उनका पूरा मॉडल विदेशी था। उत्पादन भारत में, मुनाफा बाहर, सप्लाई चेन बिखरी हुई, डेटा किसी और के हाथ में। जबकि अंबानी ने हर कड़ी अपने हाथ में रखी, उत्पादन, वितरण, डेटा, खुदरा नेटवर्क। जब किसी देश की आबादी का बड़ा हिस्सा एक ही नेटवर्क से जुड़ जाता है तो वह नेटवर्क सिर्फ सेवा नहीं देता, दिशा भी तय करता है। अंबानी के पास वही ताकत थी। उन्हें पता था कि किस इलाके में कौन सा स्वाद चलेगा, किस समय कौन खरीदेगा, किस दाम पर कौन झुकेगा। यह जानकारी विज्ञापन से नहीं मिलती, यह व्यवहार से मिलती है। और यहीं से विदेशी कंपनियों की परेशानी शुरू हुई, क्योंकि वे अचानक समझने लगी कि यह मुकाबला ब्रांड बनाम ब्रांड का नहीं है, यह सिस्टम बनाम सिस्टम की लड़ाई है। एक तरफ वह मॉडल था जो दशकों से भारत को सिर्फ बिक्री का बाजार मानता आया था, दूसरी तरफ एक मॉडल था जो भारत को उत्पादन, वितरण और नियंत्रण का केंद्र बना रहा था। इस पूरी लड़ाई में मुकेश अंबानी कहीं भाषण नहीं देते दिखे, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि वे विदेशी कंपनियों से लड़ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ काम किया, और शायद यही सबसे खतरनाक रणनीति होती है, जब विरोध शब्दों से नहीं, संरचना से किया जाए। कोका कोला और पेप्सी के लिए यह सिर्फ व्यापारिक चुनौती नहीं थी, यह अस्तित्व का सवाल था। उनके पास ब्रांड था लेकिन नेटवर्क नहीं, उनके पास विज्ञापन था लेकिन डेटा नहीं, उनके पास पहचान थी लेकिन पकड़ नहीं। और यही वजह है कि जैसे जैसे कैंपा कोला छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे बड़े ब्रांडों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। यह गिरावट किसी प्रेस रिलीज में नहीं दिखती, लेकिन बिक्री के ग्राफ में साफ नजर आ रही। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उपभोक्ता को शायद इसका अंदाजा भी नहीं कि वह किस बदलाव का हिस्सा बन रहा है। वह सिर्फ सस्ती बोतल खरीद रहा है, लेकिन उसी क्षण वह एक पूरे आर्थिक मॉडल को समर्थन दे रहा होता है। यही कारण है कि यह कहानी केवल एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, यह सत्ता, रणनीति और भविष्य की कहानी है। यह उस क्षण की कहानी है जब भारत ने तय किया कि वह सिर्फ बाजार नहीं बनेगा, वह बाजार को आकार देगा। आज जब कोई पूछता है कि क्या यह सिर्फ एक और ब्रांड की एंट्री है, तो जवाब साफ है, नहीं। यह एक संकेत है, संकेत इस बात का कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक लड़ाइयां सिर्फ संसद या शेयर बाजार में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि किराने की दुकानों, मोबाइल ऐप्स और बोतलों के लेबल पर लड़ी जाएगी। और इस लड़ाई में मुकेश अंबानी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, वह इस खेल को अंदर से समझते हैं। उन्हें पता है कि जब तक आप वितरण पर काबू नहीं पाते तब तक आप बाजार नहीं जीत सकते, और जब वितरण आपके हाथ में आ जाए तो ब्रांड अपने आप झुकने लगते हैं। यही वजह है कि आज कोल्ड ड्रिंक की एक साधारण सी बोतल भारत के आर्थिक भविष्य की कहानी कह रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता चुपचाप हाथ बदल रही है, बिना नारे, बिना युद्ध घोषणा, बिना शोर। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव हम
अंबानी जानते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली कैंपेन से चलकर अलग तरीके से जियो को लॉन्च करके सबकी दुनिया को अपनी दुनिया में कैद मिलाना किसे कहते हैं। और शायद कोल्ड ड्रिंक की दुनिया में कैंपा कोला उसी रणनीति के साथ उतर चुका है। अगर आपको लगता है कि कैंपा कोला बाजार की गणित को बदल देगा तो अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।